गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एवीएस का नया टॉपिक करेंगे, माई बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे कौन कौन से ब्रेन, हार्ट, स्टमक, बोन्स, जॉइंट एंड मसल्स, इन सब के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, और ये हमारी बॉडी में मीन्स हार्ट कहाँ पर है, ब्रेन, स्टमक, और ये क्या क्या कार्य करते हैं और हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स में डेड पार्ट्स आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड एज इंटरनल ऑर्गन्स। पार्ट्स that are inside our body are called as internal organs। जो बॉडी पार्ट्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के इनसाइड्स मीन्स लिखा है ना, इनसाइड्स अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? इंटरनल ऑर्गन्स। और ये इंटरनल ऑर्गन्स में क्या है? एन ऑर्गन्स इज समथिंग डेट हैज स्पेसिफिक फंक्शंस। ऑर्गन इज समथिंग, ऑर्गन क्या है? डेट हैज स्पेसिफिक फंक्शन, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो, मीन्स एक मुख्य कार्य हो। अब कोई ना कोई, मतलब अगर हमारा हार्ट है या ब्रेन है या स्टमक है, मीन्स किसी ना किसी का कोई ना कोई तो कार्य है, मीन्स कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। और हमारी बॉडी में मान लो हम ब्रेन है, ब्रेन का हमारी बॉडी क्या कार्य करता है, ब्रेन, हार्ट क्या कार्य करता है, तो ये सब जैसे इन्होंने दिया है ब्रेन, ये ब्रेन की पिक्चर्स भी इन्होंने दी हुई है, आप पिक्चर्स को भी ध्यान से देखेंगे। हार्ट की किसकी पिक्चर दी हुई है आपको? हार्ट की, स्टमक, बोन्स, जॉइंट्स, ये जो जॉइंट्स होते हैं बीच में, और मसल्स। मसल्स को अगर हम हिंदी में देखें तो हम मसल्स को बोलते हैं मांसपेशियाँ। क्या बोलते हैं मसल्स को? मांसपेशियाँ, जो हमारी स्किन के नीचे होती है, जो हमारी स्किन होती है ना उसके नीचे होती है मसल्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स है, हम इनको देखेंगे, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, बोन्स, बोन मीन्स हड्डी, जॉइंट और मसल्स। तो इन सबको आप ध्यान से देखो, इनकी पिक्चर्स भी देखो। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए भी आ जाती है। नेक्स्ट है, हम इनके फंक्शंस देखेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, कि इन इंटरनल ऑर्गन से क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ब्रेन। इट इज़ लोकेटेड विद इन आवर स्कल। ये देखो ब्रेन है, यहाँ से देखो आप, ये ब्रेन की पिक्चर दी हुई है। इट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है? विद इन आवर स्कल। ये हमारी स्कल, खोपड़ी, स्कल को हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर। एंड कंट्रोल ऑल ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स, और ये क्या करता है? हमारे जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं और ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करते हैं। सो ब्रेन का क्या फंक्शन हो गया हमारे यहाँ? इट इज़ लोकेटेड, पहले तो ये बताया हुआ है कि ये कहाँ पर होता है। ये हमारे जो स्कल्स होती है उसके अंदर होता है। एंड कंट्रोल ऑल ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट, और ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। सेकंड है हार्ट। हार्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स एंड पम्प्स ब्लड थ्रू कंप्लीट बॉडी। क्या करता है वो? ब्लड को क्या करता है? पूरी बॉडी से वो करता है, पंप करता है। पंप ब्लड थ्रू कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी से क्या करता है? वो खून को लेते हैं, क्योंकि जो हार्ट है ना वो क्या करता है? ब्लड को प्योरीफाई करता है, मतलब जो गंदा खून होता है उसको शुद्ध करके बाहर देता है हमारी पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी के अंदर। सो हार्ट की देखो ये पिक्चर दी हुई है, हार्ट की पिक्चर है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स एंड पम्प्स ब्लड थ्रू कंप्लीट बॉडी। जो गंदा खून होता है ना उसको क्या करता है? वो प्योर करता है, इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है। एंड लास्ट है स्टमक। ये है स्टमक की पिक्चर। एंड इट हेल्प्स डाइजेस्ट फूड एंड कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। स्टमक क्या करता है? ये हमारा जो खाना है उसको पचाता है एंड कन्वर्ट फूड, और खाने को क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो स्टमक क्या करता है? पहले हमारे खाने को पचाता है और उस खाने को हमारे शरीर को क्या मिलती है? उस खाने से एनर्जी मिलती है। यहाँ पर आगे भी दिया हुआ है देखो, कंट्रोल ऑल ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स। ये ब्रेन का कार्य है कि ब्रेन क्या क्या करता है। हमारी
ऑल ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हार्ट है, हार्ट का क्या कार्य है, पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पंप्स ब्लड, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी के थ्रू। एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, और स्टमक क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है आगे फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। बोन्स, बोन्स के क्या कार्य हैं, बोन्स आर हार्ड एंड दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। बोन्स क्या होती है, हड्डियाँ होती है। बोन्स क्या होती है, हड्डी। तो बोन्स क्या होती है, हार्ड होती है। आप सबको पता है हड्डी क्या होती है, हार्ड होती है। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बोन्स आर हार्ड एंड दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। ये हमारी जो बॉडी है उसको शेप देती है और सपोर्ट, सहारा भी देती है, क्योंकि अगर हड्डी नहीं होगी तो हम ना खड़े हो पाएंगे ना चल पाएंगे। तो बोन्स ही है जो हमें सहारा देती है। बोन्स प्रोटेक्ट ऑर्गन्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। यस, जो बोन्स है, हड्डी है, वो प्रोटेक्ट करती है हमें, किससे बचाती है, सॉरी, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है किससे, फॉर गेटिंग डैमेज, कि वो डैमेज ना हो। क्योंकि हमारी जो बाहर हड्डियाँ होती है और अंदर जो होते हैं वो सारे, जैसे हार्ट हो गया, ये हमारी हड्डियों के बीच अंदर बॉडी के अंदर होते हैं। तो बोन्स क्या करती है, उन सारे हार्ट्स को और हमारी जो स्टमक है उनको क्या करती है, सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब देखो डिफरेंट बॉडी बोन्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। हार्ट, लंग्स एंड स्टमक आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। ये देखो, जो हार्ट है यहाँ पर और लंग्स है हमारा और स्टमक है, ये सारे किससे होती है, रिब केज। रिब केज जो हमारी पसलियाँ होती है ना, हमारी बॉडी में सामने की तरफ जो हमारी पसलियाँ होती है उसे रिब केज बोलते हैं। रिब केज से क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है, क्योंकि उसकी बाहर की तरफ क्या बनी होती है, रिब केज बनी होती है, और अंदर की तरफ हार्ट और लंग्स और स्टमक बना होता है। और रिब केज के थ्रू क्या होती है, वो प्रोटेक्ट होती है। लॉन्ग लेग बोन्स कीप्स अवर बॉडी लेग स्ट्रेट एंड हेल्प्स अस वॉक। लॉन्ग लेग बोन्स, जो ये लंबी हड्डी होती है पैर की, ये क्या करती है, हमें सीधा खड़े रहने में मदद करती है और चलने में भी मदद करती है। स्कल बोन प्रोटेक्ट द आइज एंड ब्रेन। जो स्कल है, जो हमने अभी ऊपर देखा था, स्कल के अंदर क्या होता है, ब्रेन। तो स्कल क्या करती है, वो हमारी आंखों को और ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। एंड आर्म बोन्स गिव शेप्स एंड स्पॉट्स टू दी हैंड। जो आर्म शेप्स है, ये जो आर्म शेप्स है, ये क्या करती है, गिव शेप्स, ये हमारी बाजुओं को क्या करती है, शेप्स देती है, एंड सपोर्ट टू दी हैंड, और हमारे हाथ का सहारा बनती है। क्योंकि इन हड्डियों के सहारे तो हमारा हाथ सीधा होता है, खड़ा होता है, मीन्स बिल्कुल सीधा हो जाता है, स्ट्रेट। जैसे पैरों की हड्डियाँ पैरों को स्ट्रेट रखती है, ऐसे ही हैंड्स की। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जॉइंट्स। अब आ गया मेन जॉइंट। हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में, फिर हार्ट के, फिर स्टमक, फिर बोन्स, एंड लास्ट है जॉइंट्स। जॉइंट्स आर फाउंड व्हेन टू बोन्स मीट्स। जॉइंट्स कहाँ पर मिलती है, जहाँ पर दो हड्डी आपस में मिलती है। जैसे अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो रिस्ट, यानी रिस्ट पे जॉइंट है क्योंकि ये दोनों हड्डी आपस में मिल रही है। यहाँ पे देखो नी, घुटनों में जॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पर दोनों पैरों की हड्डी आपस में मिल रही होती है। यहाँ देखो एल्बो, एल्बो में जॉइंट्स है क्योंकि यहाँ पर दोनों हाथों की हड्डी आपस में मिल रही होती है। एंकल, ये देखो एंकल में, क्योंकि एंकल ये दोनों पंजों की और पैरों की ये क्या होती है, हड्डी आपस में मिल रही होती है यहाँ पर। सो क्या होता है, जॉइंट भी मेन है, क्योंकि बिना जॉइंट्स के ना तो हम हाथ पैरों की मूवमेंट कर सकते हैं, अपने हाथ पैरों को इधर से उधर कर सकते हैं, मीन्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो जॉइंट्स एंड मसल टुगेदर कीप अस बॉडी एक्शंस। यस, जॉइंट्स और मसल्स दोनों एक साथ होते हैं तभी तो हम अपनी बॉडी में एक्शन ला सकते हैं, मीन्स चल सकते हैं, लिख सकते हैं, बैठ सकते हैं। अभी एग्जांपल्स दिए हुए आपको, एल्बो, रिस्ट, नी, एंकल, नेक, हिप एंड वेस्ट, ये सारे के सारे क्या है, आपके एग्जाम्पल है जॉइंट्स के, कि आपके जॉइंट्स की सहायता से आप क्या क्या कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। देखो आगे फिर आ गया फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स। मसल्स की सहायता से आप क्या कर सकते हो, मसल्स आर कनेक्टेड टू अवर बोन्स एंड कैन बी फाउंड बेलो अवर स्किन्स। आपको पता ही है, जो मसल्स मैंने बताया था आपको, मांसपेशियाँ जो आपके हाथों में भी आपको कई बार दिखाई दे जाती होगी, मसल्स कनेक्टेड होती है बोन्स के साथ, और कैन बी फाउंड, और जो हमारी स्किन के नीचे मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, मसल्स। मसल्स एंड बोन्स टुगेदर हेल्प अस मोर, और ये दोनों जब जॉइंट हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हार्ट एंड स्टमक आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मसल। जो हमारा हार्ट है और जो स्टमक है वो किससे बना हुआ है, मसल से ही बना हुआ है। जैसे देखो ये हैंड की मसल्स है, ये हार्ट्स है,
ये देखो लेग्स में मसल्स दिखाई दे रही है ना आपको, ये इन्होंने शो करके भी दिखाई हुई है, ब्राउन ब्राउन डार्क। ये देखो स्टमक की मसल्स है, ये सारी मसल्स है जो आपको शो करके इन्होंने दिखाई गई है। हार्ट, हैंड, लेग, स्टमक, ब्राउन ब्राउन जो दिखाई दे रहे हैं वो सारी क्या है, मसल्स है। अब देखो बॉडी मूवमेंट होती है हमारी किसके थ्रू होती है। बॉडी मूवमेंट देखो, जब हम ड्राइंग लिखते हैं तो जॉइंट्स यूज़ होते हैं ना, कौन कौन से जॉइंट्स यूज़ होते हैं हमारी, एल्बो के, रिस्ट के, नी के, एंकल के, हिप के। ऐसे डांसिंग में जॉइंट्स यूज़ होते हैं, एल्बो, रिस्ट, फिंगर, नेक, नी। ऐसे किडिंग का फुटबॉल, फुटबॉल खेलने में भी एंकल, नी, हिप एंड टॉयज, ये सारे क्या होते हैं, जॉइंट्स यूज होते हैं जब हम बॉडी की मूवमेंट करते हैं। तो बॉडी मूवमेंट हमारी जॉइंट्स की सहायता से ही होती है, विद द हेल्प ऑफ। अब आगे एक और एग्जांपल है, देखो लॉन मूविंग, एंकल, नी, एल्बो, रिस्ट, फिंगर, वॉकिंग, नी, रिस्ट, एल्बो, नेक, स्टडिंग, एंकल, नी, एल्बो, नेक, ये सारे क्या होते हैं हमारी जॉइंट से ही बॉडी मूवमेंट हो पाती है। तो आज हमने कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, और ये जो थे बॉडी पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, इन सब के बारे में आज हमने रीड किया है, पढ़ा है, समझा है थोड़ा बहुत। थैंक यू।